आज से दक्षिण भारत के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का करेंगे दौरा। 4 राज्यों की करीब 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। तमिलनाडु के दौरे पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तमिलनाडु में गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। कर्नाटक दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बेंगलुरु में केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का करेंगे उद्घाटन। G20 सम्मेलन के लिए इंडोनेशिया जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 14 से 16 नवंबर तक पीएम मोदी का दौरा। बाली समिट के बाद भारत को सौंपी जाएगी G20 की अध्यक्षता। एमसीडी चुनाव को लेकर आज कांग्रेस जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली सूची। करीब 125 उम्मीदवारों की लिस्ट होगी जारी। 1984 के सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर को कांग्रेस ने दी जिम्मेदारी। एमसीडी चुनाव की कमेटी में बनाया सदस्य। दिल्ली की राजनीति में जगदीश टाइटलर की एंट्री को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने सिख दंगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग में चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। पार्टी के कई बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले आज केजरीवाल करेंगे 10 चुनावी गारंटी का ऐलान। आम आदमी पार्टी अपने चुनावी मैनिफेस्टो को गारंटी के नाम से करती है जारी। एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। आज कोर्ट करेगा आपकी याचिका पर सुनवाई। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर सेशन कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने खारिज की अपील। कहा, आजम की विधायकी रद्द होगी। हेट स्पीच मामले में आजम खान को निचली अदालत से झटके के बाद चुनाव आयोग ने रामपुर में उपचुनाव का किया ऐलान। 11 नवंबर से होगा नामांकन, 5 दिसंबर को वोटिंग। आजम खान के बाद एक और सपा नेता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खतरे में पड़ी सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की सदस्यता। आज एमपी एमएलए कोर्ट सुना सकता है फैसला। 2011 में सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित मारपीट का है मामला। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। पहली लिस्ट में 160 उम्मीदवारों की घोषणा। घाटलोडिया से सीएम भूपेंद्र पटेल लड़ेंगे चुनाव। 17 नवंबर से गुजरात के चुनावी मैदान में उतरेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कुल 25 से ज्यादा जनसभाओं को करेंगे संबोधित। गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनाव पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रिपब्लिक भारत से बातचीत में दावा। बोले, गुजरात हिमाचल में फिर आएगी बीजेपी की सरकार। हिमाचल में थम गया चुनाव प्रचार। रिपब्लिक भारत ने की अनुराग ठाकुर से बात। अनुराग ने फिर बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। हिमाचल में 12 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। गुरुवार को हिमाचल में अमित शाह ने किया धुआंधार प्रचार प्रसार। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अमित शाह बोले, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी नहीं, यहां मां बेटे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। पालमपुर में बोले शाह, मोदी सरकार ने सैनिकों के लिए बहुत कुछ किया। शाह ने कहा, हमने सरकार में आते ही सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिमाचल के मंडी में की रैली। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस ना तो धारा 370 हटाने वाली, ना ही राम मंदिर का निर्माण करवा पाती। हिमाचल के सिरमौर में प्रियंका गांधी ने झोंकी ताकत। कहा, सरकार बनी तो पहली मंत्रिमंडल बैठक में रोजगार पर लगेगी मुहर। प्रियंका गांधी ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का भी किया वादा और साथ ही हर विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने की बात भी कही। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा। कहा, हिमाचल में कांग्रेस एक तरफा जीत रही है, गुजरात में भी माहौल अच्छा है। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिवलिंग की जगह सुरक्षित करने को लेकर हिंदू पक्ष ने दाखिल की है याचिका। ज्ञानवापी पर आज वाराणसी कोर्ट में भी होगी सुनवाई। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग क्षेत्र को संरक्षित करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 नवंबर को खत्म हो रहा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए अंतिम आदेश को आगे बढ़ाने की हो रही है मांग। शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आरोप। सीबीआई की एफआईआर में आरोपी नंबर 1 होने के बावजूद एक्साइज कमिश्नर से मांगे कागजात। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आरोपी शरत और विनोय को कोर्ट ने 7 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा। अब तक शराब घोटाला केस में 5 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी।
आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बुलाया एक दिन का विशेष सत्र। ओबीसी 27% आरक्षण का ऐलान कर सकती है सोरेन सरकार। आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आदर्श ग्राम सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। 20 देशों से करीब 800 प्रतिभागी होंगे शामिल। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई समारोह में होंगे शामिल। पीएम गति शक्ति कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और साथ ही गंगा नदी पर बने जेटी का भी लोकार्पण करेंगे। आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे एनसीपी प्रमुख शरद पवार और आदित्य ठाकरे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 14 दिनों तक महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से गुजरेगी। बीएसपी नेता इमरान मसूद ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा। कहा यूपी में 2024 में 30 सीटें जीतने पर मायावती होंगी पीएम। यूपी में उपचुनाव के बीच बड़ी सियासी हलचल। मुलायम यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से की मुलाकात। मैनपुरी उपचुनाव लड़ेंगी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई सीट मैनपुरी में 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। 19वें एशियन भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 11 से 13 नवंबर तक कंबोडिया के दौरे पर रहेंगे धनखड़। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में होगी बड़ी सुनवाई। येदियुरप्पा ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केरल में मुख्यमंत्री और राज्यपाल में बढ़ा टकराव। केरल के सीएम ने राज्यपाल को विश्वविद्यालय के चांसलर पद से हटाया। सरकार ने चांसलर पद से हटाने की अधिसूचना भी जारी की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस की अंतरिम जमानत पर पटियाला हाउस कोर्ट में फैसला सुरक्षित। आज आएगा फाइनल फैसला। गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान जैकलीन ने लगाए आरोप। एक्ट्रेस ने ईडी पर लगाए आरोप। कहा उन पर लगे सारे आरोप निराधार। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मारपीट के बाद सुरक्षा की गई कड़ी। छात्रों के 2 गुटों में हुई थी मारपीट। 2 छात्र घायल हुए थे। गैंगरेप केस में अंडमान निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण गिरफ्तार। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद हुई गिरफ्तारी। बेंगलुरु में टीपू सुल्तान जयंती के आयोजन में हाथों में तलवार लिए दिखे कांग्रेस के नेता। कांग्रेस विधायक जमीर अहमद ने भी हाथ में तलवार ली। धार्मिक कार्यक्रमों में हथियारों के इस्तेमाल पर रोक है। एचडीएमसी परिसर में टीपू सुल्तान जयंती मनाने पर नोटिस जारी। काउंसिल सेक्रेटरी ने नोटिस जारी किया। कांग्रेस नेता को नोटिस जारी किया गया। कोयम्बटूर कार ब्लास्ट केस में तमिलनाडु और केरल में 43 जगहों पर एनआईए के छापे। चेन्नई से मोहम्मद निजामुद्दीन नाम का एक शख्स गिरफ्तार। 23 अक्टूबर को मंदिर के पास हुआ था विस्फोट। महाराष्ट्र के सतारा में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अफजल खान के मकबरे के पास सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचे को ध्वस्त किया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में डमी बम से मचा हड़कंप। पुलिस और एटीएस ने किया खुलासा। पहले विस्फोटक की थी आशंका। दिल्ली में हवा हुई खराब। आज आसमान में छाई धुंध। दिल्ली का AQI लेवल 303 पहुंचा। यूपी के आगरा में गैरेज में खड़ी कार में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग से कार पूरी तरह से जलकर खाक हुई। पुणे के शिवारकर इलाके में लगी भीषण आग। आग लगने से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। आंध्र प्रदेश के पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। गोदावरी डिस्ट्रिक्ट से सामने आई आगजनी की घटना। मालदीव के होटल में आग लगने से 9 भारतीयों की मौत। कई लोग झुलस गए। भारतीय उच्चायोग ने हादसे पर जाहिर किया दुख। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीच सड़क पे बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। खबर मिलने के बाद दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के बहराइच में गलत इंजेक्शन लगाने से मासूम बच्चे की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के कासगंज में एसपी ने सिपाहियों को किया निलंबित। 3 दिन पहले ड्रग्स बेचने का विरोध करने पर हुई थी फायरिंग। राजस्थान के अजमेर में लग्जरी कार चोर गिरोह का पर्दाफाश। चोरी की 11 लग्जरी कार बरामद हुई। पंजाब के फरीदकोट में बेअदबी के आरोप में हत्या। आरोपी प्रदीप सिंह को बीच सड़क पर मारी गोली। सुरक्षाकर्मी समेत 3 लोग हुए घायल।
तमिलनाडु के कोयम्बटूर कार ब्लास्ट केस में आईएसआईएस कनेक्शन का बड़ा खुलासा। पुलिस ने आईएसआईएस और पीएफआई से जुड़े 18 संदिग्धों को लिया हिरासत में। जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। परीक्षा के पेपर लीक कर 5 से 25 लाख रुपए में बेचने का आरोप है। राजस्थान के जोधपुर में घर में काम करने वाले ने ही चोरी को दिया अंजाम। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी के आरोप में 4 लोगों को धर दबोचा। यूपी के बदायूं में जमीन विवाद को लेकर जमकर हुआ हंगामा। 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। नोएडा के सेक्टर 63 में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। फायरिंग के दौरान एक बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने बाइक, तमंचा, गोली जब्त की। लखनऊ से लापता हुई 2 लड़कियां बरेली में मिली हैं। पुलिस ने दोनों को फिनिक्स मॉल से पकड़ा है। लखनऊ से कानपुर जाने की बात कहकर निकली थी दोनों लड़कियां। झांसी में युवक की गला रेतकर हत्या को दिया गया अंजाम। निर्माणाधीन मकान में वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की तफ्तीश में जुट गई है पुलिस। आगरा में गांजा की बड़ी खेप बरामद की गई है। गांजे की खेप के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 600 किलो से ज्यादा गांजा पकड़ा है। बदायूं में तेज रफ्तार कार की बाइक से भिड़ंत हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर। सहारनपुर में भीड़ ने पुलिस के खिलाफ सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। पुलिस पर मारपीट के मामले में रिपोर्ट ना दर्ज करने के खिलाफ हुआ ये विरोध। एटा में मामूली विवाद को लेकर युवक को तालिबान सजा का फरमान हुआ। घंटों तक खंबे से बंधा खड़ा रहा युवक, जिसकी हालत गंभीर। आगरा में अवैध निर्माण के खिलाफ चला बुलडोजर। 5000 वर्ग गज में बनाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद। रेस्टोरेंट में ऑर्डर लेट होने पर ऑपरेटर के साथ जमकर मारपीट की गई। मिर्जापुर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। मारपीट में चली गोली, एक की मौत हो गई। बलिया के नगर पंचायत में वेतन नहीं मिलने से नाराज हुए कर्मचारी। 2 महीने से नहीं मिला वेतन। कर्मचारियों ने पंचायत गेट पर दिया धरना। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 52 में कुत्तों के आतंक का मामला। यूनिटेक होराइजन सोसाइटी में सुरक्षा कर्मियों पर पालतू कुत्ते ने किया हमला। संभल के खेत में दिखा विशालकाय अजगर सांप। सांप के दिखने के बाद इलाके में मचा हड़कंप। ट्विटर के विरोध को लेकर एलन मस्क का ट्वीट। मस्क ने लिखा, मुझे अच्छा लगता है जब लोग ट्वीट पर आकर ट्विटर की शिकायत करते हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच इंडोनेशिया के बाली में जो बाइडेन और जी जिनपिंग के बीच होगी मुलाकात। G20 शिखर सम्मेलन में होगी द्विपक्षीय बातचीत। संचार व्यवस्था को लेकर होगी चर्चा। G20 सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पुतिन की जगह रूस की विदेश मंत्री लावरोव हिस्सा लेंगे। इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है G20 सम्मेलन। खेरसौन में रूस के डिप्टी गवर्नर की कार क्रैश में मौत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी थे डिप्टी गवर्नर किरिल। यूक्रेन की मदद करने से पीछे हटा अमेरिका और नाटो देश। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हमने यूक्रेन को कोई ब्लैंक चेक साइन करके नहीं दिया है। खेरसन से रूस ने अपनी सेना पीछे हटानी शुरू की। सुरक्षित जगहों पर सैनिकों की तैनाती की गई शुरू। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका का दावा, युद्ध के दौरान हुई करीब 2 लाख मौत। यूक्रेन में 1 लाख रूसी सैनिकों की मौत हुई। रूस बेलारूस के बीच संयुक्त अभ्यास जारी। बेलारूस की धरती पर दोनों देशों के सैनिकों ने दिखाई अपनी अपनी ताकत। चीन को लेकर बदले अमेरिका के सुर। बाइडेन ने कहा, हम चीन के साथ संघर्ष नहीं बल्कि प्रतियोगिता चाहते हैं। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण करने का दावा किया। ईरान के दावे से सऊदी अरब और अमेरिका की नींद उड़ गई है। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है। किम जोंग को रोकने की अमेरिका की हर कोशिश नाकामयाब। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया जल्द कर सकते हैं बड़ी बैठक। यूक्रेन के विमान को रूस ने मार गिराया। यूक्रेन के विमान सुखोई 25 को रूस की वायुसेना ने मार गिराया। निकोलेव में रूस ने यूक्रेन पर की ताबड़तोड़ बमबारी। अमेरिका ने यूक्रेन को दिया तगड़ा झटका। यूक्रेन को उन्नत ड्रोन देने से इनकार किया। इजराइल ने भी यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने से मना कर दिया।